सो लेट अस नाउ गो फॉर अनदर क्वेश्चन। चलो जी, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि अगर दिया हुआ है कि डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड इट बाइसेक्ट्स ईच अदर एट राइट एंगल, तो क्या प्रूव करना है? वी हैव टू प्रूव दैट इट इज ए स्क्वायर। सो हियर सिंस वी हैव टू प्रूव अ स्क्वायर, so we have to draw the shape which should look like a square. Okay, so what we do first, we will draw the shape of a square. But remember, keep this in your mind, it is not given that it is a square. ये हमको प्रूव करना है, ये दिया हुआ नहीं है। हम शेप बना लिए A B C D। अब क्या दिया हुआ है वो लिखेंगे हम। गिवन क्या है यहाँ इस क्वेश्चन में? It is given that diagonals of a quadrilateral are equal and bisects each other at right angle. So given ABCD क्या है? ABCD is a quadrilateral दिया हुआ है। The AC और BD हो गया इसका डायगोनल्स, ठीक है। So we will have to name this point also. यहाँ पे एक O पॉइंट लिख देते हैं। We will write that the diagonal AC and BD intersects at O, ये इंटरसेक्ट कर रहा है O पे, and then you will write also AC is equal to BD, diagonals are equal, AC is equal to BD and they bisect each other at right angle. तो AC BD के इक्वल हुआ, OA OC के इक्वल होगा, OA OC के इक्वल होगा, OB OD के इक्वल होगा, OB पार्ट OD के इक्वल होगा। देखो ये पूरे के इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल हो गया, ये भी इसके इक्वल हो गया। वाई आई एम गिविंग सेम साइन? आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। हम इसके लिए सबके लिए सेम साइन क्यों दिए? क्योंकि जब AC और BD इक्वल है और ये बाइसेक्ट भी कर रहा है, तो AC का हाफ OA और ये BD का हाफ OB, ये दोनों इक्वल होगा, इसलिए हम सेम साइन दिए हैं। और यहाँ दिया हुआ है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। बाइसेक्ट कहाँ क्या कर रहा है? 90 डिग्री में। तो कोई भी एक एंगल को अगर 90 दिखलाएंगे तो सब 90 हो ही जाएगा। और यू मे राइट इट लाइक दिस, दैट एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू एंगल DOA इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये सारा कुछ हमको पता है। क्या पता है? सो सारा हम यहाँ पर नोट कर लिए कि डायगोनल इक्वल है, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है और डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है राइट एंगल पे। एंड व्हाट यू हैव टू प्रूव हियर? यू हैव टू प्रूव दैट ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD को हमको क्या प्रूव करना है? स्क्वायर प्रूव करना है। तो हम स्टेप बाय स्टेप आएंगे। पहले प्रूव कर लेते हैं क्या? पैरेललोग्राम, फिर दिखलाएंगे क्या? रोम्बस, और उसके बाद फिर क्या दिखलाएंगे? कोई एक एंगल 90 डिग्री। या पहले प्रूव कर लेंगे कि ABCD क्या है? पैरेललोग्राम। देन वी विल शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल बाय शोइंग एनी वन एंगल लाइक 90 डिग्री, एंड फाइनली विल शो इट्स एडजेसेंट साइड्स इक्वल टू प्रूव इट अ स्क्वायर। सो these are the ways in which we can prove this question. So here first thing is to prove that ABCD is a parallelogram. अब कैसे पैरेललोग्राम दिखलाएंगे? अपोजिट साइड्स इक्वल कर देते हैं ना, आसान काम है, पैरेललोग्राम हो जाएगा। कैसे करेंगे अपोजिट साइड्स इक्वल? अब यहाँ देखो, बहुत आसानी से आप ये दोनों ट्रायंगल को कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। अब अगर आपको ये बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा तो हम एक काम कर सकते हैं। यहाँ पे shall I mark it like this? यहाँ पे हम अलग अलग ही कर देते हैं। ये इसके इक्वल दिया हुआ है। एक्चुअली ओवरऑल फाइनली तो सारा का सारा इक्वल आएगा। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल, अब देखो ये ट्रायंगल को लिए हैं और इस ट्रायंगल को COD, ठीक है। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, OA है OC के इक्वल, एंगल AOB है एंगल COD के इक्वल, और क्या इक्वल है? OB है OD के इक्वल। देख रहे हो, दोनों ट्रायंगल अलग अलग है, इसलिए हमको सेपरेट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। दोनों ट्रायंगल में आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ये साइड इसके इक्वल है, यहाँ पर ये एंगल है, ये एंगल इक्वल है। यहाँ पे लिख सकते हो ईच 90, और यू मे राइट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और ये इसके इक्वल है। तो ये हो गया अपोजिट ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल हो गया कन्वर्ट बाय साइड एंगल साइड कन्वर्जेंसी। देयरफॉर ट्रायंगल AOB
is congruent to triangle COD by SAS congruency. कन्वर्ट तो कर लिए, ठीक है. सो देयरफॉर व्हाट कैन वी राइट, AB जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, CD के इक्वल हो जाएगा बाय CPCT. नेम इट एज इक्वेशन 1. ये जो रिजल्ट आया ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है. अब आप इसी तरह से इसको भी इसके कन्वर्ट कर सकते हैं. कौन सा ट्रायंगल को, BOC को AOD के, BOC को DOA के कन्वर्ट कर सकते हैं. सो नो नीड टू राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, सिंपली लिखिएगा सिमिलरली ट्रायंगल BOC इज congruent to triangle DOA. Therefore BC is equal to DA. दिस विल बी बाई CPCT. इसको मान लो इक्वेशन 2. एंड एक और चीज आएगा ऑल्सो, ये दोनों ट्रायंगल भी कन्वर्ट होगा. ट्रायंगल AOB, देखो AOB और COB कन्वर्ट होगा क्योंकि ये तो इसके इक्वल है और ये कॉमन है. AOB इज कन्वर्ट टू ट्रायंगल COB, ठीक है. तो यहां से क्या आएगा, देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC. ये भी कहां से, बाई CPCT. ये आपका हो गया इक्वेशन 3. तो यहां तक हमको लग रहा है आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. हम इधर वाले को अब रब करने वाले हैं, ठीक है. शैल आई रब दिस नाउ, क्योंकि यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन व्हाट इज गिवन हियर. सो आई एम रबिंग दिस पार्ट. ओके, देखो अब हमारा क्या आ गया, व्हाट वी हैव गॉट सो फार इज इक्वेशन 1 और 2 में हम देख रहे हैं AB इज इक्वल टू CD और BC इज इक्वल टू DA. BC इज इक्वल टू DA, अपोजिट साइड्स इक्वल. सो यहां पे लिखेंगे क्या, फ्रॉम 1 एंड 2 AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू DA. सो वी विल राइट सिंस अपोजिट sides of quadrilateral ABCD are equal, therefore ABCD is a parallelogram. हो गया मेरा पहला काम खत्म. पैरेललोग्राम हम प्रूव कर दिए, अपोजिट साइड्स इक्वल. नेक्स्ट हम ये भी यहाँ पे दिखला दिए कि AB इक्वल टू BC. AB इक्वल टू BC मतलब एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल. सो हियर वी विल राइट ऑल्सो AB इज इक्वल टू BC. ये कहां से, फ्रॉम 3. तो यहां पे लिखेंगे सिंस एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, नाउ वी कैन कॉल इट अ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम प्रूव कर दिए हैं. पैरेललोग्राम ABCD आर इक्वल, देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस. तो हम पहुंच गए कहां तक, रोम्बस तक. और हमको क्या प्रूव करना है, स्क्वायर. सो नाउ वी मूव अहेड. ये हम पैरेललोग्राम दिखला दिए, अपोजिट साइड्स इक्वल था, वहां से फिर एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गया, AB BC के इक्वल हो गया, तो वहां से हम शो कर दिए क्या है, ये रोम्बस है. अब हमको दिखलाना है कि कोई एक एंगल 90 डिग्री. क्यों, क्योंकि स्क्वायर इज अ रोम्बस हुज एनी वन एंगल इज अ राइट एंगल. तो कैसे दिखलाएंगे 90 डिग्री, यू ऑलरेडी नो. जस्ट नाउ in my last video actually I have given you how to prove this angle a right angle. तो सेम प्रोसेस यहां पर भी करेंगे. अब यहां पे क्या करेंगे, क्योंकि मेरा ये रोम्बस आ गया है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल CBA. ये दोनों ट्रायंगल को DAB और CBA को कन्वर्ट कर देंगे. तो कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, DA विल बी इक्वल टू CB, AB इज इक्वल टू BA और BD is equal to AC. This I have already explained in my last video. Okay, so DA is equal to CB, sides of us. DA is equal to CB. Why? Since you have proved that since ABCD is a, we have already proved that ABCD is a rhombus, तो sides तो equal होगा. AB is equal to BA कॉमन हो गया और BD is equal to AC. ये तो गिवन था क्वेश्चन में कि डायगोनल्स इक्वल है. So therefore triangle DAB is congruent to triangle CBA. कहां से कन्वर्ट हो गया, by SSS congruency. ठीक है.
तो ये हो गया आपका कन्वर्ट हो गया तो क्या होगा, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। पूरा प्रोसेस सेम होगा जैसे हम लोग लास्ट क्वेश्चन को बनाए थे, लास्ट वीडियो में जो हम आपको बताए थे। सो एंगल डी ए बी विल बी इक्वल टू एंगल सी बी ए बाई सी पी सी टी। अब नाउ सिंस AD is parallel to BC and AB is a transversal, वही प्रोसेस, ये पैरेलल है, क्यों, ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, रोम्बस है, सो पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल DAB प्लस एंगल CBA इज इक्वल टू 180 को इंटीरियर एंगल्स। तो ये हो गया एंगल DAB plus angle DAB is equal to 180. So this would mean 2 angle DAB is equal to 180. Therefore angle DAB is equal to 90 degree. हो गया। तो हम प्रूव कर चुके थे कि रोम्बस है ABCD और यहाँ दिखला दिए कोई एक एंगल 90 डिग्री है। So now only you need to write one more line and you need to add one more line to this, that since one of the interior angle of rhombus ABCD is a right angle, therefore ABCD is a square. I repeat, since one of the interior angle of rhombus ABCD is a right angle, therefore ABCD is a square. तो इस तरह से हम लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को बनाते हैं सिस्टमैटिकली। इफ वी गो फॉर सच क्वेश्चंस we will reach to the destination part. So you have to first recall the properties to solve such kind of questions. There are plenty of such questions in your book, textbook. You go through those questions and start solving these questions now. I tell you, if you know the properties, if you have understood the properties, you will enjoy solving these questions which are there in textbook.